नमस्कार, लीड इंडिया के टॉप लीगल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ जून 2025 के पहले सप्ताह में भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख आदेशों और कानूनी समाचारों का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है, जिसमें मामलों के नाम और संख्या भी शामिल है। आइए जानते हैं इस सप्ताह का पहला बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जमानत के अधिकार पर मामला राजेश कुमार बनाम राज्य क्रिमिनल अपील संख्या 204/2025। आदेश की तारीख है 1 जून 2025। संक्षिप्त विवरण। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के अधिकार पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने कहा कि जमानत का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह अधिकार व्यक्तियों को अनावश्यक हिरासत से बचाने के लिए है। न्यायालय ने हाई कोर्ट्स को निर्देशित किया कि वे जमानत के मामलों में त्वरित निर्णय लें और किसी व्यक्ति को बिना वैध कारण के लंबे समय तक हिरासत में न रखें। आइए जानते हैं दूसरा बड़ा फैसला इस सप्ताह का जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया। मामला है यौन उत्पीड़न के मामले में सख्त निर्देश। आदर्श बनाम राज्य सिविल रिवीजन पिटीशन संख्या 587/2025। आदेश की तारीख है 2 जून 2025। संक्षिप्त विवरण। दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामलों में पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई और न्याय सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। साथ ही अदालत ने ये भी निर्देश दिया कि पुलिस को इस प्रकार के मामलों में अधिक संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए और पीड़ितों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं तीसरे बड़े फैसले की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हेट स्पीच और धार्मिक उत्तेजना पर प्रतिबंध। मामला भारत सरकार बनाम शंभू शरण सिविल रिवीजन पिटीशन संख्या 1063/2025। आदेश की तारीख है 3 जून 2025। संक्षिप्त विवरण। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच और धार्मिक उत्तेजना फैलाने वाली सामग्री पर एक कड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी सामग्री को तुरंत हटाने के लिए कड़े कदम उठाएं। अदालत ने ये भी कहा कि हेट स्पीच फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इसके लिए सरकार को एक कड़ा कानून बनाने का निर्देश दिया। इस सप्ताह का चौथा बड़ा फैसला राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से है। ये आदेश आरक्षण के मुद्दे पर है। मामला सर्वे संस्था बनाम राजस्थान सरकार WP नंबर 3421/2025। आदेश की तिथि 4 जून 2025। संक्षिप्त विवरण। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह राज्य में लागू आरक्षण नीति को पारदर्शी बनाए और ये भी सुनिश्चित करें कि इसका लाभ केवल उन वर्गों को मिले जिनके लिए ये नीति लागू की गई है। अदालत ने कहा कि आरक्षण नीति को सही तरीके से लागू किया जाए ताकि किसी भी वर्ग को अनुचित लाभ या हानि न हो। साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि आरक्षण के लाभार्थियों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। इस सप्ताह का अगला बड़ा फैसला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का आदेश है जो कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए निर्देश है। मामला पंजाब महिला कर्मचारी संघ बनाम पंजाब सरकार CWP नंबर 12567/2025। आदेश की तारीख है 5 जून 2025। संक्षिप्त विवरण। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। अदालत ने कहा कि महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षा का स्तर उच्च होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए एक सख्त सुरक्षा नीति लागू करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और उनके लिए सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाए। सप्ताह का छठा बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आदेश है स्वच्छता कानूनों की प्रभावशीलता पर समीक्षा। मामला भारत सरकार बनाम भारतीय नगर निकाय WPC नंबर 2328/2025। आदेश की तारीख है
6 जून 2025। संक्षिप्त विवरण। सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छता कानूनों के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर एक विस्तृत समीक्षा का आदेश दिया। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे स्वच्छता से संबंधित कानूनों की स्थिति का आकलन करें और ये सुनिश्चित करें कि सभी नगर निकाय इन कानूनों का पालन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि स्वच्छता के मानकों के उल्लंघन पर नगर निकायों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस सप्ताह का आखिरी फैसला यानी 7वां बड़ा फैसला मद्रास हाई कोर्ट का है ऑनलाइन गेम्स और धोखाधड़ी पर। मामला स्टार गेमिंग लिमिटेड बनाम तमिलनाडु सरकार, WP नंबर 2334/2025। आदेश की तारीख है 6 जून 2025। संक्षिप्त विवरण। मद्रास हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अपनी सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना होगा ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। कोर्ट ने गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने का आदेश दिया और राज्य सरकार से कहा कि वो इस क्षेत्र में उपभोक्ता सुरक्षा को प्राथमिकता दें। तो ये थे टॉप लीगल न्यूज में इस सप्ताह के बड़े फैसले। आने वाले अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।